नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबरों के आपके फैक्टर निकालने। तो पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 24। अब ये देखना है कि 24 किसका किसका फैक्टर है, मतलब किसके किसके फैक्टर में आएगा, किसका किसका हम टेबल पढ़ेंगे कि 24 आता है। तो अगर हम 1 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, 1 इंटू 24, तो 24 आएगा। ठीक है, 1 इंटू 24 तो 24 आएगा। 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 इंटू 2 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 24 आएगा। तो 2 का टेबल अगर हम 12 बार पढ़ते हैं तो 12 जा 24 आएगा। अब 2 के बाद क्या 3 भी आता है, तो देख लेते हैं। 3 इंटू 3 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 12 बार 24 आना चाहिए। 3 का टेबल तो 8 बार। कितनी बार, 8 बार। चाहे 8 3 जा 24 बोलो, चाहे 3 8 जा 24 बोलो। तो 3 इंटू 8 हो गया। अब 4 की टेबल में आता है क्या, तो देख लेते हैं। 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और क्या होगा, अब 5 की टेबल में तो 24 नहीं आएगा। 5 4 जा 20, अब 5 5 जा 25, तो 5 की टेबल में नहीं आएगा। 6 की टेबल में पढ़ लेते हैं। तो 6 की टेबल में क्या 24 आएगा, तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। 6 इंटू 4 देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ 4 इंटू 6 लिखा है, मतलब ये दोनों एक ही नंबर हुए, ये और ये दोनों एक नंबर हुए। इसलिए हम इसको कट कर देते हैं, ये लास्ट वाले को कट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे जो आ रहे थे रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे क्या क्या नंबर हो गए फैक्टर, यहाँ काउंट कर लीजिए। यहाँ 24 का फैक्टर लिखते हैं आगे। 1 हो गया। इसके बाद देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। 2 भी फैक्टर है, एक 2 हो जाएगा। 3 है एक फैक्टर इसका, और कौन सा है, 4 है फैक्टर, 4 फैक्टर है। इसके बाद 4 के बाद आपका 6 फैक्टर है, 6 राइट कर लेते हैं। 6 के बाद एक 8 फैक्टर है, 8 भी राइट कर लेते हैं। 8 के बाद देखिए 12 है आपका, 12 फैक्टर है, लिख लेते हैं। और 12 के बाद आ जाएगा 24, खुद अपना एक फैक्टर होता है। ठीक है, 24। तो ये हो जाएंगे आपके 24 के फैक्टर। अब ये हमारे रफ रफ वर्क था, रफ वर्क को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, बाकियों के भी इसी तरीके से हम फैक्टर निकालने का एक तरीका और है, लेकिन अगर आपके समझ में आ गया तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वाला भी तरीका, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लीजिए हम 15 का फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 15, और इसका फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम एलसीएम वाला जो मेथड। तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा। इसके बाद 5 तो 5 से ही कटेगा। ये लीजिए, तो एक 1 आ गया, तो 1 सब का फैक्टर होता है, सब में 1 आएगा। आइए एक नंबर एक खुद अपना आएगा। और कौन सा फैक्टर है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर है 3। एक फैक्टर हमारा क्या है, 3 आया। 3 से मतलब 15 कट जाएगा। एक आया है यहाँ पर 5, तो 5 से भी 15 कट जाएगा। और एक 15 है, जो 15 खुद अपने नंबर से खुद अपना फैक्टर होता है। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 21 का फैक्टर लिख लेते हैं, क्या होगा। तो 21 का भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। 21 का इस तरीके से ऐसे फैक्टर कर लीजिए। तो क्या 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 जा, और 7 तो 7 से ही कटेगा। यहाँ आ गया 1। सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, 1। 1 सबके फैक्टर में आएगा। 1 1 के बाद देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3। 3 के बाद है 7, और ये 21। 21 खुद अपना, मतलब ये 21 का फैक्टर ही निकालें तो अपना नंबर ये खुद होता है फैक्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 का फैक्टर चेक करिए इसी तरीके से, चाहे आप इस तरीके से करें एलसीएम मेथड से, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस तरीके से 12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे, और 12 किसके किसके टेबल में आता है, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 12।
1 इंटू 12, तो 1 की टेबल में 12 आता है, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या 12 आएगा, 2 इंटू 6 12 आएगा। 3 की टेबल में 12 आएगा क्या, देखो 3 का टेबल पढ़ के, तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 3 जा 12 होगा। लेकिन यहाँ पर अब रिपीट होने लगा, रिपीट क्या होने लगा, यहाँ 3 इंटू 4 है, और यहाँ भी देखो 3 इंटू 4 है, चाहे 4 इंटू 3 एक ही बात हुई। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये वाली लाइन को, इसको नहीं चाहिए, ये डबल हो गया है, तो डबल हमें नहीं चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर हुआ, 12 के, यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, एक 27 भी छूट गया, 27 को करते हैं इसके बाद। तो इसके 12 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा 2, इसके बाद 3, ये 3 रहा, इसके बाद 4, इसके बाद 6, 6 के बाद क्या है 12 है, एक 12 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ, रब कर, हमारा यहाँ पर 27 छूट गया है, 27 का भी फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो ऐसे कर लेते हैं, 27 का फैक्टर इसी तरीके से करेंगे। 27 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 इंटू 27 होता है, 1 का टेबल 27, 1 सबके फैक्टर में आएगा। इसके बाद किसके, 2 से तो 27 नहीं कटेगा, तो 3 से 3 9 या 27 होता है, 3 इंटू 9, ये एक फैक्टर ये बन गया 3 इंटू 9। और क्या होता है, 4 की टेबल में 27 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, और 7 से भी नहीं आएगा, 8 से 9 से आएगा, 9 इंटू 3 27। लेकिन यहाँ पर 9 इंटू 3, 3 इंटू 9 एक ही चीज हो रहा है रिपीट, तो हम इसको मिटा देंगे, लास्ट वाला ही नहीं चाहिए। तो हमारा क्या क्या फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, एक तो 1 से कटेगा, 1 3, और कौन सा हो जाएगा 9, और 27 खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। इसका भी हो गया। अब 20 का फैक्टर देख लेते हैं, 20 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो इसी तरीके से आप सारे नंबरों का फैक्टर कर लेंगे। चलिए 20 का भी इसी तरीके से देख लेंगे। 20 किसके किसके टेबल में आता है, तो आप देखेंगे 1 की टेबल में 1 इंटू 20 करोगे तो 20 आएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। और 2 इंटू 10 करोगे तो 2 इंटू 10 करोगे तो 20 होता है। 3 की टेबल में 20 नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 4 इंटू 5 20। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 की टेबल में 20 आता है, 5 4 जा 5 इंटू 4 20। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि फिर से रिपीट हो रहा, 4 इंटू 5, और चाहे 5 इंटू 4 करो, ये दोनों एक ही चीज हो गया है ना, ये रिपीट हो रहा, तो रिपीट वाले को हम काट देते हैं, ये नहीं चाहिए। तो हमारे इसके 20 के फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे, 1 2 4, इसको लिखते जाते हैं, 1 2 4 5, इसके बाद 5 के बाद 10, और 10 के बाद 20, ये सब के फैक्टर है, मतलब इन सभी नंबरों से 20 कटता है। और इसमें सब में कॉमन क्या चीज होता है, एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, और नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, रब पर 18 का फैक्टर देख लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, चाहे आप ऐसे निकालें या तो एलसीएम मेथड से निकालें, दोनों ही मेथड आपका बराबर वर्क करेगा, ठीक है। 18 1 की टेबल में आएगा 1 इंटू 18, और किसकी टेबल में आएगा 2 इंटू 9, 2 9 जा 18 होता है, और 3 6 जा 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है। 4 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 की टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो 6 की टेबल में आएगा, 6 3 जा 18। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोबारा रिपीट हो गया, फिर से हो गया ना, चाहे ये देखो 6 इंटू 3 करो, यहाँ भी 6 इंटू 3, इसको चाहे दाएं बाएं कहीं भी लिख दो, ये रिपीट हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ लास्ट को। फैक्टर बताओ इसके 18 के क्या क्या बन गए, 1 2 3, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और
6, 9 और 18, 6, 9 और 18। यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं, है ना, रफ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ रफ। 23 का फैक्टर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 23 यहाँ पर प्राइम नंबर है, जिसके दो ही फैक्टर होंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर भी रफ करके दिखा देता हूँ। 1 into 23, और ये 23 किसी से नहीं कटता, इसका मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, ओनली 1 और 23। कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर जो भी होगा, उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। 36 के फैक्टर देख लेते हैं। 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा ही होगा, 1 सब में कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 36 का फैक्टर। 36 का फैक्टर देखेंगे तो एक तो 1 से कटेगा, 1 into 36, 2 से भी कट जाएगा, 2 into 18, 2 into 18, 36। ये 36 3 से भी कटता है, 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार में कटेगा? तो यहाँ पर देख लेंगे, अगर मालूम नहीं बन रहा कि कितनी बार से कटेगा 3 से, लेकिन ये पता है कि कट जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 36 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब 12 बार में कट जाएगा। सिर्फ आपको ये पता करना होगा कि ये कटेगा कि नहीं इस नंबर से। 4 से भी कटता है ये, 36 4 की भी टेबल में आएगा। तो अगर नहीं पता है तो ऐसे फिर से 36 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए। अब 4 9 जा 36 होता है, तो 9 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। 4 9 जा 36। अब किससे कटेगा? क्या 5 की टेबल में 36 नहीं आता लेकिन 6 की टेबल में आता है, 6 into 6, 6 6 जा 36, ठीक है। 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो इसके भी टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। 9 की टेबल में, अगर 9 की टेबल में आता तो 9 देखो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर लगा हुआ है 9 की टेबल में तो आएगा, लेकिन 9 फैक्टर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर आए 36 की। एक तो यहाँ पर देखेंगे 1 आया है, तो 1 हमने राइट कर दिया है। 2 3 4, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। 4 से, 6 से, और क्या क्या, इधर 6 ऑलरेडी है, तो 6 लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है। 9 है, 9 से भी कट जाएगा, 9 की टेबल पढ़िए 4 टाइम, तो कट जाता है। इसके बाद 12 का टेबल पढ़िए, 12 से भी कटता है, 12 3 जा 36, है ना। और 18 से भी 36 कटता है, 18 राइट कर देते हैं यहाँ पर, 18 की फैक्टर है। और ये नंबर खुद जो 36, 18 के बाद क्या है 36, तो 36 अपना खुद का फैक्टर, क्योंकि 36 का ही फैक्टर है। अब हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर, रफ वर्क। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। प्लीज जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।